Good morning students, how are you all? Today in this video I will teach you chapter 6 of Vistas, which is on the face of it. ठीक है, it is written by Susan Hill. किसने लिखा है? Susan Hill ने लिखा है. Fine. It is a play. ठीक है, it's very important and very interesting play that tells something real about the society and something real about the physically impaired people. ठीक है, there are two main characters in the play that are Barry, ठीक है, protagonist of the play, Mr. Lamb. ठीक है, the protagonist of the play is 14 years old boy. ठीक है, Mr. Lamb is 50 years old man. Fine. There is something similar between both of them, that they both are physically impaired. ठीक है, क्या है वो? Both are physically impaired. ठीक है, देखिए, but there is something different. अच्छा, what are the problems with that? चलो पहले टाइटल क्लियर कर देता हूँ. On the face of it. It's very simple title, very clear title. On the face of it means there may be something on somebody's face. ठीक है, किसी के फेस पर कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है, and exactly the content of the chapter is about the same as the title is conveying. Fine. यानी there is a problem on the protagonist face. ठीक है, protagonist के चेहरे पर कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, अच्छा, another meaning of the title is that people behave something else on somebody's face. यानी people talk something else on someone's face, but they talk something different behind the face. यानी लोग चेहरे के सामने, व्यक्ति के सामने तो कुछ और बातें करते हैं और पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं. तो ये भी मीनिंग है. ठीक है, खैर इस मीनिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस प्ले के अंदर. जो पहला टाइटल का मीनिंग बताया था, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन समवन्स फेस एंड समवन्स फेस इज दैट इज डैडी. ठीक है, सी डैडी के फेस पर क्या प्रॉब्लम है? ही हैज अ बर्न्ड फेस. कैसा फेस है उसका? बर्न्ड फेस है. ठीक है, किससे बर्न हुआ है? एसिड बर्न्ड फेस. ठीक है, अच्छा, मिस्टर लैम्ब को क्या प्रॉब्लम है? ही हैज अ टिन लैग. कैसी लैग है उनकी? टिन की लैग है. ठीक है, द रियल वन ब्लोन अप इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन. यानी उनकी जो रियल लैग थी, देखिए इसके फेस को किसने जलाया? एसिड ने. ठीक है, और इनकी लैग को क्या हो गया था? ब्लोन अप इन बॉम्ब एक्सप्लोजन. ठीक है, ये तो डैडी के अंदर, लैम्ब के अंदर सिमिलरिटी है दैट दे बोथ आर फिजिकली इम्पेयर्ड. एक का फेस जला हुआ है एसिड की वजह से और एक की लैग कैसी है? टिन लैग है, बिकॉज द रियल वन ब्लोन अप इन बॉम्ब एक्सप्लोजन. ऑलराइट, ये दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों के दोनों कैसे हैं? फिजिकली इम्पेयर्ड है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ द प्ले. The theme of the play is sense of alienation felt by the सेंस ऑफ एलिनेशन फेल्ट बाय फिजिकली इम्पेयर्ड और डिसेबल पीपल। क्या समझ आ रहा है आपको इससे? मीन्स एलिनेशन मीन्स
सेंस ऑफ इग्नोरेंस कह सकते हैं, ठीक है, यानी विमुखता, हिंदी में इसे हम विमुख कहते हैं, यानी हम जब किसी को क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, जब हम किसी को ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देते, सच काइंड ऑफ फीलिंग इज नोन एज एलिनेशन, हम उसे क्या कहते हैं, एलिनेशन कहते हैं, यानी एलिनेशन फेल्ट बाय द फिजिकली डिसेबल पीपल, ये इसकी थीम है। मैंने आपको बता दिया था कि दोनों के दोनों कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है, दे आर नॉट प्रॉपर, दे आर नॉट कॉमन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। अब सोसाइटी उन्हें क्या कर रही है, देखिए सोसाइटी उनको क्या करती है, एलिनेट करती है, हम लोग सोसाइटी के उनको क्या करते हैं, एलिनेट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ एलिनेशन दे फील मोर पेन। वी नो दैट द फिजिकल डिसेबिलिटी गेव देम पेन बट ओनली वंस, यानी फिजिकल एबिलिटी पेन्ड देम बट ओनली वंस, ऑलराइट, बट द सेंस ऑफ एलिनेशन gives them more pain and it gives every day. This is the theme of the play, alright. See the protagonist of the play, Mr. Derry. He is a defiant child. He does not like the company of the people because of alienation only. You people also think about your playmates and about your non when someone with a disability comes across you, do you feel normal with him or her? No, I think कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है, तो either you alienate the person or you show extra sympathy. Means physically impaired people feel pain in both the conditions, ठीक है, one when they are alienated, ठीक है, and second when we people means we society show extra sympathy to them, यानी जब हम एलिनेट करते हैं तब भी उन्हें पेन होता है, ठीक है, एंड when we show extra sympathy तब भी उनको पेन होता है, ठीक है। सो इन बोथ द कंडीशन दे फील पेन। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्रीट, वी हैव टू डील विद सच एन एटीट्यूड दैट दे शुड एंजॉय द कंपनी ऑफ वी पीपल, अदरवाइज दे विल फील पेन, ठीक है, ठीक है। अरे वो भगवान की देन है, वो लोग ऐसे हैं, बट वी शुड डू आवर वर्क एंड वी शुड ट्रीट विद देम इन अ नाइस वे, ऑलराइट। तो ये है इसकी थीम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एटीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ देम। Similarity, I have told you that they both are physically impaired, but there is something different between them, that is, see, Mr. Lamb, first of all. Mr. Lamb. Positive attitude. How is the attitude? Positive attitude. Alright. Likes the company of the people. Alright. Love nature. Positive towards life, alright. Helping nature, alright. Positive attitude, likes company of the people, love nature, positive towards life, helping nature, alright. Doesn't bother about disability, alright. Lives happily.
This is not so much important. You can repeat, but if you want to write, you can mention. Fine. So these are the basic quality of Mr. Lamb: positive attitude, likes company of the people, love nature, positive towards life, helping nature, and not bothering about his disability. All right. These are the qualities of Mr. Lamb. Fine. Now let's know something about dairy. Dairy is quite different to Mr. Lamb. He is withdrawn and defiant. All right. Does not like the company of the people, negative attitude, feels that people are not good. All right. Doesn't like society. All right. These are the things that are different in dairy. ठीक है, यानी डेयरी के अंदर ये चीजें डिफरेंट है मिस्टर लैम्ब से. फाइन. अब इतनी सारी डिफरेंट चीजें होने के बावजूद व्हाट इज दैट कंबाइंस बोथ ऑफ देम? व्हाट इज दैट बीफ्रेंड्स बोथ ऑफ देम? वो क्या चीज है जो दोनों को क्या करती है? बीफ्रेंड करती है. यानी ऐसी कौन सी चीज है मिस्टर लैम्ब के अंदर जिसकी वजह से डेयरी बिकम्स हिज फ्रेंड? ठीक है. I have told you that he does not like the company of the people. He is a withdrawn and defiant child. He does not like to talk to the people. He does not like to walk with them. ठीक है. So one day what happened that the boy Derry entered the garden of Mr. Lamb. Where did he enter? He entered the garden of Mr. Lamb by thinking that this garden is empty. No one is there inside the garden. All right. Though I told you that Mr. Lamb is a positive attitude man, he likes the company of the people, so he never closes the gate of his garden. In spite of opening the gate, Derry climbed the wall, then he jumped. Alright? So this was something awkward. Fine. But as he entered, he was seen by Mr. Lamb. So he interrupted him. As he interrupted him, the conversation started between them. Derry said that I thought that the garden is empty. I thought that the house is empty because he does not like the company of the people since he entered the garden. All right. So इस तरीके से conversation करता रहा. Then Mr. Lamb assured him that no problem. कोई बात नहीं है. यहाँ पर जो एप्पल्स गिरे हुए हैं, अगर आप देखेंगे नहीं तो आप उनसे क्या हो जाएंगे? टकराएंगे. तो इस तरीके का कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में होता है. So let's know. You open your book and begin the text of the play. This is a play featuring an old man and a small boy meeting. I have told you already small boy और old man की meeting के बारे में. In the farmer's garden. किसका garden है? Mr. Lamb का garden है. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. यानी Mr. Lamb strikes up a friendship with the boy who is defiant and withdrawn. What is the bond that unites the two? यानी ऐसी कौन सी चीज है जो उन दोनों को क्या करती है? डिफरेंट एटीट्यूड होने के बावजूद भी यूनाइट करती है. फाइन. सी सीन 1.
Mr. Lamb's garden, there is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Daddy's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round the screen bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Daddy is startled. यानी जब वो पहुंच जाता है तो वो जो घास की वजह से दिखता नहीं है, यानी जब जैसे ही उसे पता चलता है कि मिस्टर लैम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ही स्टार्टल्स, वो क्या हो जाता है, चौंक जाता है. फाइन. मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स. व्हाट? हु इज दैट? हु इज देयर? लैम इज माई नेम. माइंड एप्पल्स. मेरा नाम लैम्ब है. आप एप्पल देख रहे हो क्या? क्रैब एप्पल्स. दो जहाँ विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप. यानी वो कच्चे एप्पल हैं, हवा की वजह से गिर गए हैं और आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो आप लोग उनसे क्या हो सकते हैं, ट्रिप हो सकते हैं, यानी आप उनसे टकरा सकते हैं. ट्रिप का मतलब क्या होता है, स्टम्बल होना. ठीक है. Daddy, I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. Daddy said that I thought that the place is empty and I did not think that there may be someone. Okay. Mr. That's all right. Huh? That's all right. It's empty place. I am here. What are you afraid of, boy? That's all right. अरे boy, क्यों डर रहे हो? Means I have told you. It's your miss होगी, वो ऐड कर लेना. यानी Daddy is afraid of everything. उसे हर चीज से क्या लगता है, डर लगता है. तो मिस्टर लैम भी उससे कह रहा है कि तुम डर क्यों रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ गए तो कोई बात नहीं, मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ. I thought it was empty, an empty house. So it is, since I am out here in the garden. Mr. Lamb said that my house is empty because I am out of the house. ठीक है. It is empty until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. मैंने कहा था ना, Mr. Lamb loves nature. He likes to be close to the nature. So वो कह रहा है कि it's a fine day, it's a pleasant weather, and on such kind of pleasant weather, I just want to sit here outside. Alright, I don't want to get inside because the weather is too much fine, too much pleasant today. I've got to go. I told you that he does not like the company of the people. So the boy is saying I've got to go. जाना है, I have to go. Not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate always open. Only you climb the garden wall. Means don't mind. बेटा मैंने जो कुछ कहा है ना, उसकी चिंता मत करो, बुरा मत मानो आप. यानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन आता है कौन जाता है. I like the company of the people. The gate is open. मेरे गार्डन का गेट है वो खुला हुआ है. आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो गेट से न आकर के किससे आए हैं, दीवार से चढ़ के आए हैं. ठीक है. You were watching me. I saw you, but the gate is open. All welcome. You are welcome. I sit here. I like sitting. यानी मैं सबका स्वागत करता हूँ. ठीक है. जो यहाँ पर आता है. ठीक है. मैं यहाँ बैठता हूँ और मैं यहाँ बैठना पसंद करता हूँ. I would not come to steal anything, Daddy said. No, the young lads steal. Scrump the apple. You are not so young. नहीं. LED. That means boy. ठीक है. प्लूरल बनाएंगे तो lads और क्या जाएगा, boy. यानी young lads stealing करते हैं apples की. यानी छोटे छोटे बच्चे जो है एप्पल की क्या करते हैं, चोरी करते हैं. आप जैसे नहीं. You are not so young. आप इतने छोटे नहीं. I just wanted to come into the garden, Daddy said. Daddy ने कहा नहीं मैं तो बस गार्डन में आया हुआ हूँ. You don't know who I am. A boy 13 or so. हाँ जानता हूँ. एक लगभग 13 years के लड़के हो. 14. But I have got to go now. Goodbye. लेकिन मैं 14 years का हूँ. Daddy said about himself that he is 14 years. और अब मुझे जाना है. ठीक है. इतना उसने कहा. Nothing to be afraid of, just a garden, just me. बेटा क्यों डर रहे हो, कुछ नहीं यहाँ पर, गार्डन है और मैं हूँ, आप किस बात से डरे हुए हो. But I am not afraid. People are afraid of me. देखिए वही चीज निकल के आ गई. He is saying that I am not afraid. People are afraid of me. यानी whenever he comes in the company of the people show something different attitude. और वो या तो उसकी कंपनी को छोड़ करके चले जाते हैं या फिर मुंह बनाते हैं. Hence he does not like the company of the people. तभी तो वो कह रहा है कि no, I am not afraid.
मीन्स हिज फिगर इज एक्चुअली ही हैज अ डिसफिगर्ड बिकॉज ऑफ एसिड। एसिड ने उसका फेस चला दिया है। तो लोग जैसे उसके चेहरे को देखते हैं वो थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से वो उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तभी तो कह रहे हैं लोग डरते हैं मेरे से, दे डोंट लाइक टू सिट विद मी, ठीक है, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूं। इट्स इनफ फॉर द डे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।